हसन के बेटों के, मौला हुसैन के बेटों के, करबला के शहीदों के। अभी करेगा कि आप डेट फाइनल कर लें जी। आपने 15 फरवरी जोहर के बाद मजलिस पढ़नी, जोहरैन के बाद। जैसे आप राब्ता करेंगे, साईं कहां पहुंचे, चूंकि टाइम तो हो गया मजलिस पढ़ने का, तो यकीन माने कि आप जब भी नंबर मिलाएंगे जाकिर अहले बैत का जवाब एक ही आएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। तो जब कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो जैज टू जैज कॉल से भी सस्ता पैकेज वो ना है, तो मेरा ननिहाल तो हो ही हुआ। कुछ तो आपका हक है ना, बुलाना आपने है, आना मैंने है। किताब भी तेरी, कातिब भी तेरा, मस्जिद भी तेरी, मिंबर भी तेरा, बाड़ा भी तेरा, साउंड भी तेरा, मलंग भी तेरे, सुनने वाले भी तेरे, किताब भी तेरी, कातिब तेरा, तालीफ तेरी, मौलफ तेरा, अकीदा तेरा, नजरिया तेरा, तारीख तेरी, मोर्रख तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा। बुलाएगा तू तो आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो वल्लाह फरी बताऊंगा मैं। हाथों में हाथ डाल सीधा चलते हैं मदीना की सरजमीन पर, और मदीना वालों से पूछिए पैगंबर के रोजे में कब्रें कितनी, तो मदीने वाले जो कहें वो तू मान जा। और मैं पूछूंगा करबला वालों से कि भाई मौला हुसैन के रोजे में कब्रें कितनी, जो करबला वाले कहे वो मैं मान जाऊंगा। कोई लड़ाई झगड़ा है भाई जी भाई? तो आज भी पूछे मदीने वालों से, जवाब मिलेगा नबी पाक के रोजे में तो कब्रें 3 है। वो कौन है? अल्लाह के नबी हैं, जनाब अबू बकर हैं, जनाब उमर हैं। पूछो मौला हुसैन के रोजे में कब्रें कितनी, तो आज भी करबला के पटवारी बताते हैं कि मौला हुसैन के रोजे में कब्रें 3 हैं। दरमियान वाले को अली का लाल हुसैन इब्ने अली कहते हैं, तो दाएं वाले को अबू बकर बिन अली, तो बाएं वाले को उमर इब्ने अली कहते हैं। तो मदीना जाए तो नबी नहीं मिलता सिवाय अबू बकर उमर के, और तो नवासे की दहलीज पर आए तो यहां पे नवासा भी नहीं मिलता सिवाय अबू बकरो। ये दीन कहां से लिया, तो याद रखिएगा सैयदना अली जल मुर्तजा, जनाब अली की मैंने कहा 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटी हैं, 27 साहब के दामाद हैं। और जनाब सैयदना अली जल मुर्तजा का सबसे बड़ा बेटा, नाम इनका हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा का बेटा तो हसन मुसन्ना है, हसन मुसन्ना का बेटा तो नाम इसका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा नाम इसका मोहम्मद, ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली। ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। दूसरा बेटा कौन? सैयदना हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद। चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे इमाम बाकर और इमाम जैद। इमाम जैद कौन है? जिनकी औलाद में अल्लाह ने बर्रे सगीर का वो आलिम दीन वली पैदा किया जिसे दुनिया ख्वाजा मोहम्मद गैसुद दराज कहती है। और ख्वाजा मोहम्मद गैसुद दराज कौन है? कि जिनकी औलाद में लाहौर की धरती का वो मर्द कलंदर पैदा हुआ जो लाहौर में बैठ के ऐलान ये करे, ए रसूल अमी खातिमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई। कौन? पीर नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जैद की औलाद में से। दूसरा इमाम इमाम बाकर रहमुल्लाह है। इमाम बाकर भी उस्ताद हैं इमाम आजम के, और इमाम जाफर सादिक भी उस्ताद हैं इमाम। तो मैंने तो दीन जो लिया नबी के असहाब से भी लिया, नबी के अहले बैत से भी लिया। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों आंखें सलामत हैं, हमारी दोनों आंखें नहीं। मसला है, असल में मसला क्या है, और ये बड़ा मसला है कि मसले को मसला हो जाए जी भाई। मसले को मसला हो जाना बहुत बड़ा मसला है जी। मसला ये है कि मैं नबी की आल को तो मानता हूं लेकिन अबू बकर को नहीं मानता। मैं अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता। और भूतनी के बच्चे, तुझे इंसान कौन मानता है? अबू बकर सिद्दीक का ईमान रब ताला ने दुनिया में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं। अबू बकर का ईमान ऐसा है, मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो फारिग हो जाएगा जी। मैं नहीं मानता। तो याद रखिएगा, अबू बकर का इनकार करके अगर कोई बंदा कहे कि मैं 12 इमामों को मानता हूं, तो कायनात में इससे बड़ा लक्की ईरानी सर्कस का फनकार कोई नहीं। क्यों भाई? इसलिए मैंने पहले कहा सैयदना अली जुल मुर्तजा, आल कैसे चली, औलाद कैसे चली, 12 इमामों का शजरा क्या है। हजरत अली 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 साहब के दामाद।
और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की 4 बीवियां हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 3 बेटों का नाम क्या है? एक बेटे को अब्दुर्रहमान कहते हैं, छोटे को अब्दुल्ला कहते हैं, उससे छोटे को मोहम्मद कहते हैं। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान जनाब मोहम्मद, दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा है पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का आपस में हुआ निकाह, अल्लाह ने दी बेटी, नाम रखा उम्मे फरवा। या उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर की पड़पोती भी है, अबू बकर की पड़नवासी भी है। और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती से जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का निकाह हुआ। तो रब ताला ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बतन से जो बेटा दिया, उसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा काजिम। मूसा काजिम को दिया बेटा तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी। और इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। और हसन अस्करी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम मोहम्मद माती। इमाम मोहम्मद। चले जमाने भर के लोगों से पूछिएगा जी 12वां इमाम कौन है? तो इनसे पूछिएगा कि इमाम हसन अस्करी रहमुल्लाह की औलाद कौन है? जवाब मिलेगा इमाम मोहम्मद महदी है। इनसे पूछे 12वां इमाम तो इमाम मोहम्मद महदी है, तो इमाम मोहम्मद महदी का तारुफ तो करवा दीजिए। जवाब मिलेगा नाम उनका मोहम्मद है, लकब उनका मादी है। पूछो कुनियत क्या है? ये डूब के मर जाएगा, कुनियत नहीं बताएगा। क्यों? कि इसके अपने दादा अल्लामा नूरी तबरसी ने अपनी किताब नज्म साकिब में लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा तो नाम उसका मोहम्मद होगा, लकब उसका मादी होगा, कुनियत उसकी अबू बकर होगी। क्या होगी? और जब आने वाला तारुफ करवाएगा मैं अबू बकर, तो ये मलंग 12वें इमाम को छोड़ के यूं भागागा जैसे मदीना की धरती पर यहूदी मेरे आमना के लाल को छोड़कर भागे थे। हम समझते थे बनी इसराइल में से आएगा, ये तो बनी इस्माइल में से आ गया। हम समझते थे गार में से आएगा, ये तो यारे गार की औलाद में से आ गया। ये छोड़ के सारे भाग जाएंगे। चले बात अपनी इख्तिताम को पहुंचाओ। आज जिन लोगों को दावा ये है जी हम तो नबी पाक की आल को मानते हैं, तो मैंने पहले कहा कि इस साहब से कही कि आने वाले किसी भी मजलिस में, किसी भी प्रोग्राम में अपने किसी आने वाले स्कॉलर के जिम्मे ये लगा दे कि उसने मसाइब बयान नहीं करने, बल्कि जमाने को बताना यह है कि सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम के दामाद जनाब अली की बीवियों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या, दामादों के नाम क्या है, आइम्मा की औलादों के नाम क्या है। अगर ये बता दे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ना बताए तो फिर मैंने पहले पैक कर दिया जैज टू जैज काल से भी सस्ता। ये एक मोहब्बत नामा है कि नबी पाक के साहब और नबी पाक की आल औलाद में रिश्तेदारियां आपस में थी क्या कि इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की आल और नबी के साहबा रिश्तेदारियां कैसी? सैयदना हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अली के बेटे हैं, जन्नती सरदार हैं, नबी के नवासे हैं। इसी सैयदना हसन मुज्तबा के निकाह में 2 खवातीन आई, एक का नाम हिंद है, एक का नाम हफ्सा है। हिंद और हफ्सा दोनों के अब्बा का नाम अब्दुर्रहमान है और अब्दुर्रहमान के अब्बा उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। इसी सैयदना हसन मुज्तबा के निकाह में एक खातून आई उम्मे इसहाक, जो पहला निकाह मौला हसन मुज्तबा से, दूसरा निकाह मौला हुसैन इब्ने अली के साथ हुआ। इस उम्मे इसहाक की जो अब्बा है उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह है। तलहा बिन उबैदुल्लाह की घरवाली है तो उसका नाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह की घरवाली जो है उसका नाम उम्मे कुलसूम है। उम्मे कुलसूम की बहन का नाम आयशा, बाबा का नाम अबू बकर सिद्दीक। पूछिए जनाब हसन मुज्तबा जी, उनकी एक बीवी का नाम था जादा बिनते अशस बिन कैस। उसे जादा बिनते अशस बिन कैस कौन है? ये बीवी हसन मुज्तबा की है, भाभी मौला हुसैन की है, और ये मेरे भाई भांजी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। चले आखिरी बात इनसे पूछिएगा, ये पूरा का पूरा शजरा 3 हिस्सों में इंशाअल्लाह अल्लाह ने मोहलत दी, फुर्सत दी, हिम्मत ताकत दी तो किताबी शक्ल में लेकर आएंगे। पूछे मौला हुसैन के कितने बेटे करबला में शहीद हुए?
अब ये जवाब देने वाला नाम लेगा अली असगर का, अली अकबर का, लेकिन इनकी अपनी किताब अल तंबीह वल अशराफ में लिखा है कि बेटा हुसैन का, भतीजा हसन का, पोता अली का, पड़पोता अबू तालिब का, शहीद करबला का नाम था उसका अबू बकर। क्या नाम? पूछो और को बेटा जी जैन, उनका नाम था अली अकबर। अली अकबर नाम हो तब भी सलाम है, और नाम उनका कुछ और हो तब भी, चूंकि बेटा जो मौला हुसैन का है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमुल्लाह, पीर सियाल लजपाल सियाल शरीफ सरगोदा वालों ने अपनी किताब मजहब शिया में लिखा, और ख्वाजा पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी जामे रसूल शराजिया सरदार चप्पल चौक दाता दरबार लाहौर वाले जो खलीफा मुरीद हैं पीर बाकर अली शाह केले वाले सरकार गुजरावाला के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इसका नाम अली अकबर नहीं था, बल्कि इसका नाम सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब था। नाम उमर हो तब भी सलाम है, और नाम अली हो तब भी। लेकिन मलंगों से सिर्फ इतना सा सवाल है, ये अली अकबर जो था इसकी अम्मा का नाम क्या था? मौला हुसैन के घर की नौकरानी फिजा का नाम तो लेते हो, अली अकबर की अम्मा क्या है, कौन है? यकीन माने कि मलंग की अम्मा मर जाएगी, लेकिन मौला अली अकबर की अम्मा का नाम नहीं बताएगा। कैसे बताया कि अली अकबर की अम्मा, हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली के घर की बहू रानी, इसका नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा, अली अकबर की नानी, मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना, मैमूना के अब्बू तो नाम है अबू सुफियान, और मैमूना का भाई तो नाम है अमीर मुआविया। नाम क्या? नाम क्या भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इमामों के इमाम भी हमारे हैं, और इमामों के नाम भी, इमामों का अंदाज भी हमारे पास है, इमामों की नमाज भी। प्योर लेदर का बना हुआ 2021 का मॉडल मुफस्सिर कुरान आया अल्लामा झंडीर साहब, इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में सूरतुल असर, असल में इसका नाम था सूरतुल हुसैन, वहाबियों ने तब्दील कर दिया बुग़्ज़ हुसैन इब्न अली में। तो किसी ने कहा हुजूर एक बात बताइए, अगर ये बुग़्ज़ में तब्दील कर तो वल असर से मुराद क्या है? कि अल्लाह ने कसम उठाई कि मुझे कसम है असर की नमाज के उन सजदों की जो करबला की धरती पर अली के लाल ने जिंदगी के आखिरी वक्त में सजदे किए थे। हम कहते मलंगा तेरी खैर हो गए, इतना बड़ा मसला जिंदगी का तूने हल कर दिया। 1400 साल से सीन कहता कि हुसैन मेरा, शीन कहता कि हुसैन मेरा। तूने मसला हल कर दिया कि अल्लाह ने असर की कसम उठाई इसलिए चूंकि मौला हुसैन की जिंदगी की आखिरी नमाज असर की नमाज थी। तो मसला तो हल हो गया कि कल आप अपने किसी बड़े से पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए, तेरी नमाजें कौन कौन सी, मेरी नमाज कौन कौन सी। अगर असर की नमाज तेरे पास हो तो हुसैन तेरा, असर की नमाज मेरे पास तो हुसैन मेरा। एक और साहब उठे, कहते जामी ना रुक जामी सूरज गल मलंग दी सुड़दा जा, आज ना रुक्यों ते कसम खुदा दी फेर फलक ते ना आवेगा। पुत्र मलंगनी का तड़ी आसमान के सूरज को लेवल देखिए। भाई मसला क्या है? कहते अल्लाह के नबी मदनी करीम जनाब अली की झोली में आराम फरमाते, सूरज डूबने लगा तो जनाब अली ने जगाया, या रसूलल्लाह उठिए सूरज को लौटाइए। अली ने नमाज पढ़ी, मौजज़ा रद्द शम्स तेरी किताबों में दर्ज है। जिस नमाज के लिए नबी ने उंगली उठाई रब ने सूरज लौटाया, वो नमाज थी कौन सी? तो मौला अली से पूछिए, उसी किताब के अगले सफे पर लिखा है अगर अली ने ज़ोहरैन पढ़ी हो तो अली तेरा, अली ने असर पढ़ी हो तो अली मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह इमामों के नाम भी हमारे पास, और इमामों के चले आखिरी को कतई सच्ची मुच्ची आखिरी बात जवाब के मिलता नहीं। देखिए मसला ये है कि पैगंबर के सहाबा के बच्चों के नाम पर तो नबी के आहले बैत ने अपने बच्चों के नाम रखे। जुल्म तो नबी के सहाबा ने किया ना, 80 साल तक पहरा लगा दिया कि फातिमा के नाम पर कोई बच्चों का नाम न रखे। इससे पूछिए आप पहले तारुफ अपना करवा दीजिए, जवाब मिलेगा जी मुझे जाफरी कहते हैं। जाफरी क्यों? मौला इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह का मानने वाला तो हिम्मत करके गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के, बल्कि जून जुलाई के महीने में दिन 2:30 बजे स्टील वाली नाल को चूम के बता, ताकि अगले 6 महीने तो पता है, तो कसम उठाई थी कि छठे इमाम जाफर सादिक हैं।
इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह की बेटी का नाम क्या है? 7वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 8वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की पोती का नाम क्या है? मैं किताब अपनी दिखाऊं तब भी झूठा, तेरी किताब में ना दिखाऊं तब भी झूठा। तेरे बड़ों ने तेरी किताब में लिखा कि छठा इमाम जाफर सादिक तो बेटी का नाम है आयशा, 7वां इमाम मूसा काजिम तो बेटी का नाम है आयशा, 8वां इमाम अली रजा तो बेटी का नाम है आयशा, 9वें इमाम इमाम तकी तो बेटी का नाम है आयशा, और 9वें इमाम की पोती तो पोती का नाम भी आयशा। कहते नहीं, सहाबा ने जुल्म किया ना। मैंने गुज़श्ता मुहर्रम में कुछ नाम जमा किए, 46 नाम है फातिमा पैगंबर के सहाबा की बेटियों के, 13 नाम है अली पैगंबर के सहाबा के बेटों के, हजरत अमीर मुआविया के पड़पोते का नाम अली है, पड़पोते का नाम, और मौला अली के पड़पोते का नाम मुआविया है। तो अली के दरवाजे पर जाए तो मुआविया निकले, मुआविया के दर पर जाए तो जनाब अली निकले। यहां पर पूछे कि सैयदना अली शल मुर्तजा की सौजा सैयदा फातिमा के नाम पर 46 नाम, मौला अली के नाम पर 13 नाम, मौला हुसैन के नाम पर 7 नाम है, और नाम भी ऐसे हैं। पहली मार नबी के पहले यार को हदूद हरम में पड़ी, अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए, 2 खवातीन आगे बढ़ी, जनाब अबू बकर सिद्दीक को उठाने के लिए, एक उम्मुल खैर सलमा अबू बकर सिद्दीक की वालिदा मोहतरमा। दूसरी खातून कौन है? तारीख बताती है वो खत्ताब की बेटी है, उमर की बहन है, पैगंबर की सहाबिया, नाम उसका फातिमा, नाम उसका, और किताब भी तेरी, बात भी तेरी, बाप भी तेरा। तारीख तिबरी वाले ने वाज़े तौर पर लिखा कि सैयदना उमर फारूक आजम की आखिरी औलाद बेटी, और उमर की बेटी का नाम है फातिमा। फारूक आजम का बेटा नाम उसका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की पोती उमर की पड़पोती तो नाम उसका फातिमा। फारूक आजम का बेटा नाम उसका उबैदुल्ला, उबैदुल्ला का बेटा, उबैदुल्ला की बेटी उमर की पोती, खत्ताब की पड़पोती तो नाम उसका भी। और अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, नाम उसका अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान की बेटी है तो नाम उसका अस्मा है, अस्मा की बेटी है अबू बकर की पड़नवासी तो नाम उसका भी फातिमा। अबू बकर सिद्दीक का बेटा नाम उसका मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा तो नाम उसका कासिम, कासिम की बेटी अबू बकर की पड़पोती तो नाम उसका भी। चले बिल्कुल ही इसी बात की आखिरी शिक और बात खत्म, सच्ची मुच्ची। अभी आएगा गाजी अब्बास अलमदार का यौम विलादत, फिर ये मनाएगा जश्न मुस्लिम अकील का। पूछा मुस्लिम अकील कौन है? कहता मौला अकील का बेटा है, हुसैन का चचाजाद है, अली का भतीजा है, अबू तालिब का वो पोता है। इसे को हिम्मत करके बता कि जनाब अबू तालिब का जो पोता मुस्लिम अकील है, सफीर हुसैन है, मौला हुसैन की मेरे भाई फौज का सबसे पहला शहीद, जिसे जुल्मन शहीद किया गया, यही मुस्लिम है। मुस्लिम के अब्बा कौन? नाम उनका अकील है, अकील की घरवाली है हुसैन की वो चच्ची है।